स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लास के अंदर आपका स्वागत है। हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हमने जाना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पिछली इक्वेशन हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने डिग्री को भी फाइंड आउट किया था कि भाई डिग्री क्या होती है, ये कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो ये हमारी कुछ प्रीवियस नॉलेज थी जिसके अंदर हमें पता चला था कि भाई डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट भी किया था कि भाई कौन सी क्वाड्रेटिक और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 4.2, उस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही दी गई है या फिर हमें फॉर्मुलेट करनी होगी, हमें स्टेटमेंट दी होगी। तो फिर हम उसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इसको हम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब जो मेथड वो कहेगा उस मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं 4.2। चलिए फर्स्ट हम करते हैं। वो कहता है कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है, तो इनको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होता है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है उसको लिख लीजिए कितनी बनती है, माइनस के 10x स्क्वायर। अब जो बीच वाला नंबर होता है और जो ये नंबर होता है उसका रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसके आप फैक्टर कीजिए, ठीक है, 6 से 10 2 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मेरे को इस प्रकार एडजस्ट करना है कि ये नंबर आ जाए। अब आप देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 2, दोनों की मल्टीप्लाई तो 10 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, माइनस के 3 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, x के माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना, ये माइनस के 5 प्लस के 2 तो कितना बनता है, माइनस के 3 बनता है, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनती है, माइनस के 10x स्क्वायर। अब मेरे को इसी प्रकार से बनाना होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस की आई हुई है, किसी की आई हुई है, माइनस की आई हुई है, तो आप कंफर्म होंगे कि यहां पे जो पेयर बनेंगे तो एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। ये बात याद रखना कि एक पेयर प्लस का बनेगा, एक माइनस का बनेगा। कारण क्या है उसका, क्योंकि भाई नेगेटिव जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तब नेगेटिव आती है, या फिर पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करते हो तब उनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव आती है। मेरे को मल्टीप्लाई नेगेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव चाहिए तो ये जरूरी है या तो पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या फिर पहला पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। अब पहला पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई सिस्टम ऐसा है, ये जो साइन डिपेंड करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव आएगा, छोटे वाला पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव आएगा, छोटे वाला नेगेटिव आएगा। आगे पीछे लिख दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो बड़े का साइन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर हुई बात, समझ में क्या नहीं है। अब देखिए पहले 2 में से कॉमन लीजिए, दूसरे 2 में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाता है, x माइनस के 5। अब दूसरी बात, इन दोनों को जब कॉमन लेना है ना, कई बार ऐसा होता है ये तो छोटा सा सम में सिंपल है, कई बार क्या होता है कि हार्ड दे देता है। तो एक बात याद रखना, जो यहाँ पे आया ना यहाँ भी वही आएगा 101%। अगर यहाँ नहीं आया तो इसका मतलब सम गलत हो जाएगा हमारा, हमें चेक कर लेना दोबारा से। अब बीच में क्या आएगा वो देखिए, बताता हूं मैं तुम्हें क्या आएगा। ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है।
फिर ये जो नंबर है इसको इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, ये कॉमन आ जाता है। जो इंटेलिजेंट है या जो इनको मैथ परफेक्ट तरीके से आता है वो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, भाई 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5%। ठीक है, अगर नहीं कॉमन लेना था उनके लिए ये जो मैंने प्रोसेस बताया है ये सही रहेगा, गारंटी देता हूँ सम गलत नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों को इकट्ठा लिखिए, कहने का मतलब एक टाइप से कॉमन लेना ही होता है ये, इन दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए। कई बच्चे यहाँ साइन नहीं लगाते, साइन लगाना बड़ा जरूरी होता है। 0 ये हमारे फैक्टर थे, हमें क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि रूट फाइंड आउट करने थे। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करने थे, रूट फाइंड आउट करने थे। तो रूट फाइंड आउट करने तो रूट का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो भाई x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। और क्यों लगाया जाता है ये भी बता देता हूँ। और इसलिए लगाया जाता है भाई क्योंकि दो नंबर जब मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका रिजल्ट 0 होता है तो ये कंफर्म नहीं होता कि ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों के दोनों 0 होंगे। कोई सी कंडीशन भी हो सकती है ना, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, 0 आता है। तो यही बात होगी, अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, तो 3 कंडीशन बनते हैं तो कंफर्म नहीं होता, इसीलिए क्या लगाया जाता है, और लगाया जाता है। आप देखिए x ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन चेंज होता है। जब हम लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में जाए तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस आता है और माइनस का प्लस आता है। और ये x इज इक्वल टू माइनस के 2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे 5 और माइनस के 2, ये हमारे क्या बन जाते हैं, रूट बन जाते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों ने। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 12x स्क्वायर। फिर कहा था कि फैक्टर करके देख लेना, अगर आपको आते हैं तो डायरेक्ट करना, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको पता है कि 4 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12 होगी, और 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, 1x ही तो चाहिए हमें। ठीक है, डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या हो रही है, माइनस की आई हुई है, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुई। तो ये 6 पे चला जाएगा, फिर 3 पे, दोनों में मल्टीप्लाई 4 इंटू में 3 कितना होगा 12, और 4 माइनस के 3 कितना होगा 1। यही तो हमें चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और मल्टीप्लाई कितनी चाहिए 12 चाहिए, वो भी माइनस की। अब देखिए क्या कहते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x है और किस चीज का है, पॉजिटिव है, इस तो इसलिए बड़े वाला जो भी नंबर हो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, छोटे वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 4 बड़ा है ना 3 से, तो इसीलिए 4 पॉजिटिव आ जाता है। तो पहले 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, यहाँ से 2x कॉमन आ जाता है, x प्लस के 2। मैंने जो बताया था अगर वो तरीका अडॉप्ट करना चाहते हो वो तरीका अडॉप्ट करो। देखिए x प्लस के 2 ही आना चाहिए था, तो प्लस माइनस माइनस, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन आ रहा है, कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो माइनस के 3 कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इन दोनों में से को x माइनस के 2 फिर 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने के बाद किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए कोई डाउट, सॉरी एक गड़बड़ कर दिया हम, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव आएगा भाई, सॉरी ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव था ना, यहाँ पॉजिटिव है, गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात और बताता हूं तुम्हें जो कंपटीशन से रिलेटेड है। कंपटीशन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन के अंदर कहेगा वो आदमी कि बताइए इसके रूट क्या होंगे, वो आपको ऑप्शन देगा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो याद रखना हमेशा जो ये नंबर होते हैं ना, ठीक है,
डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है और इनकी मल्टीप्लाई क्या है। अगर मल्टीप्लाई नेगेटिव में है तो 101% एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। फिर आप बात आती है कि भाई कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा, छोटे वाला नेगेटिव होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा, छोटे वाला पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिपेंड करेगा फिर। लेकिन हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव आई हुई है तो ये कंफर्म है कि एक पॉजिटिव आएगा और एक हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर थर्ड देखिए, पार्ट नंबर थर्ड है ये फर्स्ट का। क्या कहता है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5√2 इंटू √2। देखिए यहाँ पर बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो रूट में करते हैं। √2 की मल्टीप्लाई वही वेरिएबल सॉरी वही कांस्टेंट नंबर होता है। क्यों होता है? इसका कितना आएगा 5 इंटू 2 10 आएगा। अब देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 और हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है 2 1/2 प्लस 1/2 तो 2 की पावर कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। इसीलिए क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है। अब देखिए तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 10 आ रही है और वो क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो अब देखिए अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आती है या तो दोनों के दोनों बीच वाले पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव की मल्टीप्लाई ही पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है। अब डिपेंड करेगा कि दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे, वो डिपेंड करता है यहाँ पर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, अगर दोनों नेगेटिव सॉरी यहाँ पे नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव आएंगे। तो देखिए क्या कहता है √2x² प्लस, अब देखिए यहां से फैक्टर बढ़ गए 2 इंटू 5 और 5x प्लस के 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करोगे तो 7 आता है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है। क्लियर हुई ना बात? अब पहले दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन, तो यहां से कॉमन लोगे तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो √2x प्लस 5। अब मैंने कहा था कि आपने क्या लिख देना है वही लिख देना जो यहां पे आया। अब देखिए प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, अब इसको इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो 5√2 को 5 से तो 5 कैंसिल होगा, कितना बच जाता है √2 बच जाता है। क्लियर हुई बात? रूट में भी गलती नहीं होगी आपकी। इनको इकट्ठे लिख दीजिए, लिख दिया हमने, अब इनको इकट्ठा लिख दीजिए x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई? 2x² माइनस के x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको लीनियर बना दीजिए, यानी कि जो ये फ्रैक्शन में है इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 8 है तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 10 होता तो पूरे को 10 से, यानी कि जो भी फ्रैक्शन में है जो भी डिनोमिनेटर में उसी से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना होगा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 16 पॉजिटिव आ रही है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो किस पे डिपेंड करेगा बीच वाला क्या आपके पास नेगेटिव, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे आपके पास नेगेटिव होंगे। क्लियर हुई बात? चेक करना है तो कर सकते हो। 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है 4 इंटू 4 कितना होता है 16 और 4 कितना होता है 8 होता है। क्लियर हुई बात? देखिए 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन 4x माइनस के 1, मैंने कहा था ना कॉमन वही लेना जो यहाँ पे है वही लिखना है इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 है तो देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। अब इनको इकट्ठा लिख दीजिए 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना,
तो लिखेंगे 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में जाएगा। वैसे इधर 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं। ये क्या होंगे हमारे, रूट होंगे। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट कर। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहता है इसका, हम मल्टीप्लाई, सॉरी 1 है ये 10 नहीं 1, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 100, क्या आ रही है, 100 आ रही है। तो अब देखिए आप मल्टीप्लाई क्या आ रही है, पॉजिटिव, फिर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, डिपेंड किस पे ऊपर करेगा, बीच वाले पे, ठीक है ना। बीच वाला क्या है आपके पास, नेगेटिव, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देखिए 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? भाई दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 20, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100, ठीक है। पहले दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन। हाँ 10x माइनस के 1, तो यहाँ भी क्या होगा, 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो लिखेंगे 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में तो दो जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में, वैसे ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1, ये इधर नेगेटिव तो दो जाने के बाद पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो आपके जो रूट होंगे वो सेम आएंगे, जब मल्टीप्लाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे। क्लियर हुई बात? वो डिपेंड करता है यहाँ पर, अगर यहाँ पे नेगेटिव तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। जयवंती, जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों इकट्ठे मार्बल्स रखते हैं, कितने रखते हैं, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कहता है कि ईच का मतलब करते हैं एक नहीं कि ये नहीं कि भाई 45 में से खो गए, नहीं भाई, दोनों ने 5-5 खो दिए, यानी कि 10 खो चुके हैं वो, ठीक है। ईच का मतलब होता है ये, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी कि 5-5 लॉस्ट होने के बाद, 5-5 लॉस्ट होने के बाद जो बच गए मार्बल, उनकी जो प्रोडक्ट है वो 144 है, सॉरी 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। तो इसमें कंडीशन समझ में आएगी, एक तो कंडीशन ये कि दोनों के पास 45 मार्बल्स है, तो लेट कर लेते हैं, लेट Johan has टोटल मार्बल कितने मान लिए हमने, x मान लिए, हमने जोहन के टोटल मार्बल कितने मान चुके हैं, x मान चुके हैं। तो लिखेंगे सो जयवंती हैज टोटल मार्बल, तो भाई टोटल कितने थे, 45 थे। 45 में तो x किसके हो गए, जोहन के हो गए, तो 45 में से अगर x को माइनस करूंगा तो वो किसके हो जाएंगे, जयवंती के हो जाएंगे। तो लिखेंगे 45 माइनस के x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही बात है। अब उसने जो कंडीशन लगाई थी वो ये लगाई थी कि देखिए बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, और जो अब नई संख्या आई 5-5 खोने के बाद उनकी जो प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी बनती है, 124 बनती है। तो इसका मतलब मैं इसमें से भी 5 का लॉस कर देता हूं और इसमें से भी 5 का लॉस कर देता हूं, तब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके बराबर होने चाहिए, 124 के बराबर होने चाहिए। क्लियर हुई बात, सुनाई? अब देखिए x माइनस के 5,
40 माइनस के x 124। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, x किससे करोगे तो कितना होगा 40x, अब x किससे करोगे तो माइनस के x, 5 किससे करोगे तो माइनस के 200, और इस किससे करोगे तो प्लस के 5x 124। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसको अच्छी तरह लिख दीजिए, ये कितना हो जाता है 45x माइनस के 200, इसको भी दे ले आइए इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। तो x स्क्वायर, अब देखिए 45x माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x स्क्वायर है जो वो माइनस का रखता है कोएफिशिएंट, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। देखिए बात ऐसी है, जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं, पूरे में से कॉमन लेते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाता है। अब इनकी मल्टीप्लाई, मैंने हमने फैक्टर पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 324, एडिशन कितना होना चाहिए माइनस के 45। अब देखिए मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है, सीखना भी जरूरी है कि इसके फैक्टर अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ठीक है, अब फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 8 1, अब 3 पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इन, देखिए ये तो पक्का है कि इन सब की मल्टीप्लाई 324 आएगी, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 45, और 45 कैसा है भाई, अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो तो मैंने पिछले में बताया था ये तो दोनों नेगेटिव आएंगे, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो अब दोनों क्या आएंगे, डिपेंड करेगा इसके ऊपर, तो दोनों नेगेटिव आएंगे, यानी कि एडिशन कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। क्लियर हुई बात। तो हमें एडिशन करना कि 45 आए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 4 12 36 और 9 और 36 कितना होता है 45, तो x स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इनको ऐड करो तो माइनस के 45, मल्टीप्लाई करो तो 324, पहले दो में से फॉर्म x माइनस के 36, मैंने कहा था ना यहाँ पे कितना आएगा x माइनस के 36 ही आएगा। क्लियर हुई। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये नहीं हो रहा तो यहां से चेक कर लीजिए, पहले साइन करिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या था 9, यहाँ पे क्या है गायब हो चुका है 9, तो इसका मतलब 9 कॉमन है दोनों पे। क्लियर हुई बात। तो x माइनस के 36 आप यहां से भी कर सकते हो या यहां से भी कर सकते हो, x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो लिखेंगे, अब देखिए इफ x 36 है देन x तो किसके थे जोहन के, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, देन 45 माइनस के 36 इज इक्वल टू 9, और x अगर 9 है देन 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36, यानी कि पेयर बनेगा 36 9 या 9 36, दोनों पेयर बनेंगे। हो सकता है जोन के पास 36 हो, जयंती के पास कितने हो 9 हो सकता है कि जोन के पास 9 हो, जयंती के पास कितने हो 36 हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऐसे हमें क्या करना, फाइंड आउट करना, नीचे लिख भी देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन का क्या कहता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। कहता है कोई इंडस्ट्री है वो टॉय बनाती है, कहते हैं इन ए डे, एक डे के अंदर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड। ये कहता है कॉस्ट किसकी, टॉय की, प्रत्येक दिन जो कॉस्ट तय होती है वो कैसे तय होती है, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से जो कॉस्ट है किसी भी टॉय को कैसे फाइंड आउट किए,
was found to be 55 minus the number of toys produced। यानी कि 55 में से नंबर ऑफ टॉयज, जितने भी टॉयज हैं बने हैं उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस टॉय की क्या होगी, वो कॉस्ट होगी। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, कोई दिन ले लिया उन्होंने, चेक किया जिस दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कहता है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन वाज ₹750। टोटल कॉस्ट, जो टॉय बनाए थे उन्होंने, जितने भी टॉय बनाए उनकी जो टोटल कॉस्ट हुई वो 750 रुपीज हुई। किसी दिन की बात करता है। ठीक है, अभी अपन ने क्या निकालना है, अपने को निकालना है नंबर ऑफ टॉयज। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कॉस्ट है वो कैसे दी गई है, उसमें जो कॉस्ट है वो क्या दी गई है कि जितने भी टॉयज बनेंगे उनको माइनस कर दीजिए आप 55 में से, तो वो क्या आएगी, एक टॉय की कॉस्ट आएगी। वो कितने टॉय की कॉस्ट आएगी, एक की। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टॉयज मान लेते हैं, हमने निकालना भी वो है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज ऑफ दैट डे, कितने लिखें, x। अब लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो कितना होगा 55 माइनस के x। ठीक है, क्योंकि उसमें से माइनस करना है टोटल को। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि किसी पर्टिकुलर डे, कहते हम लोग कोई दिन उन्होंने चूज कर लिया, उसके अंदर उसने देखी कि उनकी कॉस्ट कितनी है, जितने टॉय बने उनकी कॉस्ट है 750। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक टॉय की कॉस्ट को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टॉय से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कॉस्ट आएगी ना। तो वही काम करना है, x तो होगी टोटल नंबर ऑफ टॉयज, और 55 माइनस के x हो जाता है एक टॉय की कीमत, यानी द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए नंबर ऑफ से, तो कितना बनता है, 750 बनता है। देखिए 55x माइनस के x के इक्वल टू 750, आप इसको इधर ले आइए, माइनस के x के प्लस के 55x माइनस के 750 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे लिख भी सकते हो टेक नेगेटिव। ठीक है, कॉमन ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए बीच वाला क्या है, नेगेटिव साइन, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 750 आई हुई है। तो हमें कंफर्म है कि दोनों के दोनों साइन कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब देखिए अगर 750 के आपको नहीं बनाने आते तो आप ऐसे बना सकते हो, 2 पे जाएगा 3 7 5, अब 5 पे जा रहा होगा, आप देखिए आप इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या होना चाहिए 45। तो देखिए 5 की 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 10, और इनकी कितनी आ रही है 45। ठीक है, 45 और 10 55 होंगे कि नहीं होंगे, तो वही काम करना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 45x माइनस के 10x फिर प्लस 750 इक्वल टू 5 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस 750 इक्वल टू, पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से कॉमन, x कॉमन आ गया, x माइनस के 30। ठीक है, यहाँ से माइनस के 25 कॉमन आ गया, x माइनस के 30। अब तो ये समझ में आ गया ना, क्योंकि बार बार हम कर रहे हैं। तो x माइनस के 30 एंड x माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 25, सॉरी इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। तो x है जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज है वो या 30 होंगे या कितने होंगे, वो 25 होंगे। क्लियर है, तो कॉस्ट उनकी कितनी आएगी 750। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए
फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। देखिए पहली कंडीशन क्या दी थी उस बंदे ने, हाँ ये कंडीशंस होती हैं ये। उन्हें कहा कि दो नंबर है जिनका सम है जो कितना होता है 27 होता है, और जो प्रोडक्ट होती है उनकी 182। इनकी दो कंडीशंस है, ठीक है। अब देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, देन सेकेंड नंबर। अब देखिए दोनों का सम कितना है 27 है, तो एक x हो गया तो दूसरा 27 माइनस के x लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 27 माइनस के x, तभी तो सेकंड नंबर आएगा, क्योंकि ये टोटल है, टोटल में से एक नंबर को माइनस कर दीजिए दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, दोनों की प्रोडक्ट x और 27 माइनस के x की जो प्रोडक्ट होगी वो 182 होगी। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 27x माइनस के x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए 182 इक्वल टू 0। पहले इनको अच्छी तरह लिखिए। अच्छी तरह का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले जो वेरिएबल है उसको पावर के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। माइनस के x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर बना लीजिए 182 के, वरना तो दोनों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि बीच में क्या है नेगेटिव, दोनों के मल्टीप्लाई क्या आ रही है पॉजिटिव, तो 13 और 14, ठीक है। अगर यहाँ से बनाना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो, तो कितना बनेगा 9 1 कितना होगा 13। दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 182 आएगी, और दोनों का एडिशन 14 प्लस 13 27 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन क्या आया x माइनस के 13, यहाँ भी क्या आएगा x माइनस के 13 इक्वल टू 0। तो माइनस के 14 क्या आ गया कॉमन है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x है यहाँ पे 14x है, यानी कि 14 गायब है ना, तो 14 इसका मतलब कॉमन आ चुका है, बाहर आ चुके हैं। तो x माइनस के 13 एंड x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर 13 देन सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस के 13 यानी कि 14। फिर लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर कितना है 14, दो आए थे ना हमारे पास, देन सेकंड नंबर 27 माइनस के 14 इज इक्वल टू 13, यानी कि पेयर बन जाएगा 13 14 14 13। क्लियर हुई बात, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये हर शब्द समझने का मतलब होता है, कॉन्सिक्यूटिव का भी पता होना चाहिए, पॉजिटिव का भी पता होना चाहिए, इंटीजर का भी पता होना चाहिए। कहता है कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार, जैसे 1 2 2 3 3 4 ये कॉन्सिक्यूटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि -1 -2 -3 टाइप से नहीं होंगे इंटीजर, यानी कि आपको जो इंटीजर दिए गए हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, और कौन से हैं कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार हैं। कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके सम करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि उनका स्क्वायर करके फिर सम करना है, तो वो कितना बनता है 365 बनता है। क्लियर हुई बात। तो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर x हो गए, सो द सेकंड नंबर, देखिए उसने कॉन्सिक्यूटिव का है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी कि x है तो अगला कौन सा होगा x प्लस 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, यानी कि x का भी स्क्वायर
और x प्लस 1 का इसके दोनों का एडिशन कितना बनता है? 365 बनता है, 365 बनता है। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस आइडेंटिटी को हमने खोल दिया, 365 कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364। देखिए पूरे में से 2 कॉमन आ रहे हैं ना, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। 0 को तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो कितना बढ़ेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। आपकी बात देखिए, आपकी बात जो मल्टीप्लाई आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में इसके फैक्टर किए थे, 14 और 39 थे, तो उसी का यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। 14 पॉजिटिव क्यों आया और 13 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि बताया था पहले मैंने, फिर दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है भाई। इन दोनों को जब मैं यूज करूं तो मेरा ये बनना चाहिए, तो 14 प्लस का 13 माइनस का, तो दोनों को सेपरेट करूंगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1x। ठीक है, अब इन दोनों से x कॉमन आ जाता है, x प्लस के 14 ही बचेगा। तो यहां से कौन गायब है? 13। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो x प्लस 13 सॉरी x प्लस 14 और x माइनस के 13 इजकल टू 0, x प्लस के 14 इजकल टू 0 और x माइनस के 13 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस के 14 और x इजकल टू 13। ये तो हो नहीं सकता, बताइए क्यों? क्योंकि उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible because it is negative integer। तो लिखेंगे सो, यहां लिख देता हूं, सो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 13। सेकंड नंबर कितना होगा? 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। इसमें 2 ही नंबर माने थे, फर्स्ट x माना था, दूसरा x प्लस 1। x की वैल्यू रखोगे 13, यहां 13 प्लस 1 कितना होगा? 14। क्लियर हुई बात? डाउट है कोई? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले तो इसने कहा कि राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे हम कहेंगे ए बी सी, तो बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, इट्स 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहते हैं ये जो बेस है इसका, मान लीजिए कि हमने ये बेस मान लिया, बेस कब होता है? जब दोनों थीटा उसके ऊपर होते हैं। वो कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। एल्टीट्यूड होती है हाइट। हाइट कौन सी होगी? ये वाली हाइट क्यों होगी? क्योंकि थीटा के सामने जो होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जिसके ऊपर दोनों बने होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। मान लीजिए कि बेस हमने x माना, तो ये हमारा कितना होगा? x माइनस की 7 होगा अकॉर्डिंग टू दिस। और कहते हैं इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये है फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि मेरे को बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं पहले तो, लेट द बेस x सेंटीमीटर, सो हाइट कह दीजिए या एल्टीट्यूड कह दीजिए या परपेंडिकुलर कह दीजिए, एक ही बात है, x माइनस के 7 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने कंडीशन ये दी है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर के लेस है, किससे? बेस से। तो बेस हमने x माना, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस के 7। फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई जब राइट एंगल ट्रायंगल दी हो तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद रखनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्लस 49 माइनस के 14x इज इक्वल टू 169। ये आइडेंटिटी खोल दी हमने, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके फैक्टर बना लीजिए आप। x स्क्वायर, तो इनके फैक्टर चेक कर लिए कितने बनेंगे, 60 के 12 बंद 7 होते हैं, ठीक है। 12 5 जा 60 होता है, 12 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन, x माइनस के 12, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस के 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस के 5, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। भाई पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि भाई लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर लेंथ दी हुई है तो वो 0 से कुछ ना कुछ ऊपर मिलेगी, और 0 से ऊपर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 12। तो लिखेंगे बेस 12। तो हाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, तो 12 माइनस के 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर क्या था वो, लेस। क्लियर हुआ क्वेश्चन। मेन बात होती है स्टेटमेंट समझने की, वो जल्दी क्लियर होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझने वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझ में क्लियर। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। कोई इंडस्ट्री है जो पोएट्री आर्टिकल बनाती है, कहते इट वाज ऑब्जर्व। देखिए अब कंडीशन शुरू हो गया उसकी, अब उसने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है, यानी कि हमें ये बात समझनी, ऊपर वाली लाइन में कोई मैटर नहीं हो, तो कोई इंडस्ट्री है प्रोड्यूस कर रही है आर्टिकल। अब उसी कंडीशन क्या है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए कॉस्ट की कंडीशन दे दी उस बंदे ने, क्या दे दी कि प्रत्येक आर्टिकल, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो कैसे रखी जाएगी, वो रखी जाएगी 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। कहता है 3 मोर, ये बात समझनी, जब मोर या लेस है तो प्लस या माइनस होता है, मोर है तो प्लस, लेस है तो माइनस। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस करके 3 ऐड कर दे तो वो कॉस्ट बनती है एक आर्टिकल की। क्या बनती है, एक आर्टिकल की। प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जो प्रोड्यूस हुआ। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज 90, अगर उस दिन की टोटल कॉस्ट 90 रुपए बनती है तो मेरे को नंबर ऑफ आर्टिकल और जो कॉस्ट है वो दोनों फाइंड आउट करनी है एक आर्टिकल की। तो लिखते हैं लेट, जो चीज निकालने पहले वो निकाल लेते, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मान ले, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x ऑन दैट डे लिखना है, लिख दैट ऑन दैट डे कितने मान लिए हमने, x मान लिए। अब सो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, तो कॉस्ट क्या होगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। एक आर्टिकल की कॉस्ट के लिए उसने कंडीशन ये दी हुई है भाई जितने आर्टिकल है उसका ट्वाइस कर दीजिए और उसके अंदर 3 ऐड कर दीजिए तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट बन जाती है। क्लियर हुई बात। आप करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप मेरे को एक बात बताइए, उस दिन कितने रुपए के बने थे, वो 90 रुपीज के बने थे। टोटल जो बने थे वो कितने बने थे, 90 रुपीज के। तो इसका मतलब दोनों की बने, ये नंबर ऑफ है और ये क्या है, एक की कॉस्ट है। तो x इंटू में 2x प्लस के 3, तो ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ही तो है 90 उस दिन की।
ठीक है। अब देखिए 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 180 आ रही है, और वो किस चीज की? माइनस की। तो एक प्लस का एक माइनस का होगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, कितने बढ़ेंगे? 45 3 पे जाएगा तो कितने बन जाएगा? 15। अब इनकी मल्टीप्लाई कर 6 12, यानी 12 और 15 दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 3 आता है, दोनों की मल्टीप्लाई 1। तो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से लास्ट के दो में से, पहले दो में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। तो 2x प्लस 15, ठीक है। यहां भी कितना आएगा? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करिए 6 आ जाता है। क्लियर है? चाहे पिछले को कर लीजिए चाहे अगले को कर लीजिए, सेम फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात आएगी। 12x प्लस के 15 एंड x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस के 15, x इज इक्वल टू माइनस के 15/2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाता है? नंबर ऑफ कभी नेगेटिव नहीं होते, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती। भाई कोई चीज बनी है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव थोड़ी रहेगी। तो x कौन था? नंबर ऑफ आर्टिकल। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे? 6 एंड कॉस्ट, और कॉस्ट क्या होगी भाई? ठीक है, एक तो आएगी कॉस्ट कितनी होगी? 2 इंटू में 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना होगा? 15। तो उसकी कॉस्ट होगी 15 रुपीज। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मेन बात जो समझने की वो मैंने समझाई है वो समझ में आनी चाहिए। ये तो सोल्व हो जाएगा, वो जरूरी है समझनी। अगर वो क्लियर हो जाती है तो ये कहता हूं ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे।